बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडिया के लिए बुरी सूरत हाल है। राजनाथ सिंह जाते हैं मॉस्को के अंदर, वहाँ पर जाकर उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात होती है और उसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर से भी मुलाकात होती है। और डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात के बाद वो कहते हैं कि चाइना को आप समझाएं, मामला ख़राब कर रहा है, हमारे इलाकों में घुसा हुआ है, इसको यहाँ से निकाले। ये सूरत हाल चल रही थी कि वहाँ पर इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और चाइना के डिफेंस मिनिस्टर की बायलैटरल आपस में मीटिंग तय हो रही थी। लेकिन ऐसी सूरत हाल पैदा होगी कि वो मीटिंग भी कैंसिल होगी। वो सूरत हाल क्या पैदा हुई कि चाइना के मीडिया ने, मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। वहां पर कैंपेन चलानी शुरू कर दी, यानी रूस को पैगाम दे दिया कि आपने इंडिया को, जो इंडिया आपसे नए हथियार लेने आ रहा है, एक तो S-400 की डील है 5.4 बिलियन डॉलर्स की, वो तो छोड़ दे, वो अलग बात है। लेकिन वो जो खरीदने जा रहा है 21 MiG-29 और 12 Sukhoi 30, वो इस वक्त चाइना ने कहा है रूस को कि आपने इंडिया को नहीं बेचने, यानी इंडिया हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने जा रहा है। ये बड़ी डेवलपमेंट आई है सामने। इसके बाद जो डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग थी बायलैटरल, यानी चाइना के डिफेंस मिनिस्टर और इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग, वो कैंसिल हो गई। उसके बाद RIC मीटिंग हुई, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर और रूस के फॉरेन मिनिस्टर की। और सबसे ज्यादा अहम तरीन बात यह है कि इस मीटिंग का एलामिया ही जारी नहीं किया गया। उसकी रीजन ये थी कि वहां पर कोई भी एक वर्ड तक नहीं यहां पर बात हुई जो चाइना और इंडिया के मामला तय हो रहे थे। इंडिया ये समझ रहा था कि इस वक्त चाइना, इंडिया और रूस के फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग है, इस मीटिंग के अंदर मामला होंगे तो हम छेड़ेंगे। वहां पर गुफ्तगू ही नहीं हुई, यानी इंडिया को इतना बड़ा सेटबैक लगा। इंडिया वहां पर कहता रहा कि हमारा रोल था, दूसरी जंग अज़ीम में उसको नहीं देखा गया। ये सूरत हाल इस वक्त इतनी खराब होगी क्योंकि चाइना ने रूस को पैगाम दिया है कि आपने इंडिया को हथियार नहीं बेचने। अब राजनाथ सिंह ने उसके बाद बयान दिया जी हमारे तो रूस से ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, हमने रिक्वेस्ट किया है कि अर्ली हमें डिलीवरीज दी जाए S-400 की, जो कि अगर अभी नहीं मिलती, यानी 1.5 साल बाद मिलती है। 1.5 साल बाद चाइना और इंडिया के दरमियान क्या कुछ लड़ाई हो जाए, पाकिस्तान इंडिया के दरमियान क्या कुछ लड़ाई हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता। अब इंडिया इस बात पर तपा पड़ा है कि इन्होंने कहा क्यों है रूस को कि हमें आप हथियार ना दे। देखिए रूस के ताल्लुकात इस वक्त बड़े जबरदस्त है चाइना के साथ। दूसरी जानिब अमेरिका ने इंडिया को कहा है कि तुम्हारे ये जो तुम नई डील कर रहे हो रूस के साथ, यानी MiG-29 21 ले रहे हो और 12 Sukhoi 30 ले रहे हो, ये चाइना के जो इतने बड़े हथियार है J-20 स्टेल्थ फाइटर, उसके आगे कुछ भी नहीं है, ये तो मार खा जाएंगे। और इवन के यहाँ तक मामला सामने आ रहे हैं कि जो राफेल ले रहे हैं ये फ्रांस से तकरीबन 20 साल पीछे है चाइना के J-20 स्टेल्थ फाइटर से। अब इस सब ने इंडिया के होश उड़ा दिए हैं कि अमेरिका ने ये क्यों बयान दिया। असल में अमेरिका चाहता है कि इंडिया F-35 खरीदे अमेरिका से। एक तो उनकी मार्केट जाती है और दूसरा सबसे ज्यादा अहम तरीन बात यह है कि वो रूस के करीब नहीं होने देना चाहते, क्योंकि अब अगली जो सर्द जंग शुरू होने जा रही है उसमें पाकिस्तान, रूस, चाइना, वो अमेरिका के डेफिनेटली बात खिलाफ होंगे। अब इंडिया ने जो असल में ये डील की है, वो डील क्यों की है, वो अमेरिका को बताने के लिए कि देखो तुम मेरा साथ नहीं दे रहे चाइना के खिलाफ, लिहाजा मैं ये डील करो। अब अमेरिका ने कहा है कि तुम्हारे किसी काम के नहीं है चाइना के आगे, अगर तुमने लड़ना है तो तुम F-35 लो, तुम Sukhoi 30 ले रहे हो, 60 ले रहे हो, MiG-29 ले रहे हो, कभी तेजास को देख रहे हो, ये चाइना का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अब इंडिया को इस चीज का गुस्सा है कि अमेरिका अगर अपने हथियार बेचने के चक्कर के अंदर मुझे कह रहा है, लेकिन सूरत हाल ये है कि मेरा साथ चाइना के खिलाफ क्यों नहीं दे रहा। वो अमेरिका को कहने से रहा, वो रूस के पास जाके उसके कदमों में डिफेंस मिनिस्टर उनका गिर रहा है कि आप हमें चाइना से बचाएं। यानी कुल मिलाकर इंडिया की शिकस्त से शिकस्त हो रही है। ऊपर से चाइना ने भी कह दिया है रूस को उनके मीडिया के जरिए, क्योंकि वो उनके माउथ पीसेस है, और ये बात कही है कि आपने किसी सूरत इंडिया को नहीं बेचा। अब रूस के लिए क्या चीज है, देखिए जो अगला S-500 है, S-600 है, उसका जो एडवांस बायर है वो है चाइना। और चाइना रूस से तेल लेता है और बहुत सारी प्रोडक्ट लेता है, उनकी इंपोर्ट बहुत बड़ी है, मार्केट बहुत बड़ी है, रूस के साथ ताल्लुकात बड़े हैं। वो अमेरिका को डंप करने जा रहे हैं, वो US डॉलर को उन दोनों ममालिक ने मिलकर तबाह बर्बाद करना है।
सर्द जंग के अंदर रूस से बेहतर कौन लड़ सकता है? अब चाइना भी इसमें घुसने जा रहा है, तो इंडिया उस मुकाबले के अंदर चंद अरब डॉलर अगर रूस के साथ डील करता है तो उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन रूस ये देख रहा है कि मुस्तकबिल के अंदर मेरे ताल्लुकात किसके साथ बेहतर रहेंगे। रूस के ताल्लुकात चाइना के साथ बेहतर है, और सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर होने का मतलब है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर। अब आप देख लें, जनरल बाजवा को आकर इस वक्त चाइनीज आर्मी के लोग मिले हैं, और असल में तो ये दिखा रहा है कि जी ये जो बीमारी चली उसकी आड़ में, लेकिन मामला तो डिफरेंट है। पाकिस्तान चाइना के साथ बैठकर मामला तो अपने तय कर रहा है कि हमने आगे कैसे चलना है, और रूस आने वाले दिनों में किरदार अदा करेगा। देखिए, जब पाकिस्तान इंडिया की अगर लड़ाई होती है तो पाकिस्तान चाइना के अड्डे भी इस्तेमाल करेगा, चाइना पाकिस्तान के भी इस्तेमाल करेगा। ये हमारी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है। अब इंडिया के लिए मौत है। सारी जिंदगी उन्होंने तैयारी की पाकिस्तान के अफगानिस्तान की, पाकिस्तान को अफगानिस्तान से मारना है, और पेपर के अंदर आ जाता है चाइना। और अब उनको समझ नहीं आ रही इस सवाल का हम जवाब कहां से दें। अमेरिका के पास वो भाग नहीं सकते, यूरोप सारा इस वक्त चाइना के खिलाफ है, और रूस के पास तो जा रहे हैं जो आखिरी चीज़ है, और रूस कभी चाइना के खिलाफ आ नहीं सकता। सो इंडिया की इतनी बड़ी शिकस्त है, चारों उसके इर्द गिर्द जितने भी बॉर्डर्स के जितने ममालिक लगते हैं वो वैसे इनके खिलाफ है। तो कुल मिलाकर इंडिया की शिकस्त है, और पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।